हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में बिना कुछ गंद फैलाए मैं आगे बढ़ूंगा और सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंटीवायरसेस काम कैसे करते हैं, एंटीवायरस और ईडीआरस में डिफरेंस क्या होता है। ईडीआर होते हैं एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स। तो बहुत ही देसी भाषा में आज हम सीखने वाले हैं कि मैलवेयर अपने आप को छुपाता कैसे है और एंटीवायरस मैलवेयर को पकड़ता कैसे है। तो एंटीवायरसेस कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि मैलवेयर को डिटेक्ट करते हैं और उनको रिमूव करने का काम करते हैं। हमारे कंप्यूटर को सेफ बनाते हैं और सिक्योर बनाते हैं, और तो और बैठे बैठे रैम भी खाते हैं वो लोग, वो बात अलग है। ये एंटीवायरसेस काम कैसे करते हैं? सबसे पहले इनका मेथड होता है सिग्नेचर मेथड। तो मैं बताता हूँ कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई प्रोग्राम बनाया जो कि लाइव किसी कंप्यूटर के सीपीयू यूजेज को मेरे कंप्यूटर पे भेजता है लाइव, राइट, रियल टाइम में, तो वो जो प्रोग्राम होएगा उसका एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर कुछ ऐसा आप समझ सकते हो, कुछ ऐसी बाइट्स होती हैं जो कि डिफाइन करते हैं प्रोग्राम को, कि प्रोग्राम जो है वो कौन से फॉर्मेट में है और किस टाइप का प्रोग्राम है, राइट। इस सिग्नेचर को यूज़ कर जो एंटीवायरस है वो पता लगाते हैं कि ये प्रोग्राम मलिशियस है कि नहीं। तो बेसिकली इन एंटीवायरसेस के पास डाटाबेस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हैश होता है मैलवेयर का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये मैलवेयर सैंपल्स हैं MD5 में, और एंटीवायरसेस जो होते हैं वो कुछ ऐसे ही बहुत सारे टेक्स्ट फाइल में इन हैशेस को स्टोर कर रखता है, और ये हैशेस जो हैं ये सारे मैलिशियस प्रोग्राम के हैश हैं, राइट। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर जो T-REX-EXE है ये एक मैलवेयर है, एज्यूम करते हैं हम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करेगा, इस T-REX-EXE को इसका हैश लेगा, इसके हैश को फाइंड आउट करेगा और अपने डाटाबेस में सर्च करेगा कि ऐसा सेम हैश उसे मिल जाए। अगर उसे मिल जाता है तो वो इस मैलवेयर को फ्लैग कर देगा और इस मैलवेयर को डिलीट कर देगा, राइट। तो बेसिकली ये सिग्नेचर होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, और इन सिग्नेचर को यूज़ कर एंटीवायरस पता लगाता है कि कोई भी प्रोग्राम मैलिशियस है कि नहीं। तो जो दूसरा मेथड है वो है स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस नाम से पता लग रहा है, तो जैसे ही कोई भी मैलवेयर आता है सिस्टम के अंदर, एंटर करता है, जो एंटीवायरस होता है वो उस बेसिकली उस मैलवेयर को रिवर्स करता है और फाइंड आउट करता है कुछ कीवर्ड्स, कुछ स्ट्रिंग्स जो कि फंक्शंस जो कि मैलवेयर यूज़ करते हैं टिपिकली। जैसे कि अगर कोई फंक्शन हुआ ऐसा लाइक वर्चुअल अलॉक, राइट प्रोसेस मेमोरी या फिर गेट प्रॉक एड्रेस, ऐसे फंक्शंस को ढूंढकर हमारा जो एंटीवायरस है वो मैलवेयर को फ्लैग करता है। लेकिन कभी कभार ये मेथड जो है ये फॉल्स अलार्म भी दे देता है, क्योंकि बहुत सारे लेजिट प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे फंक्शंस को यूज़ करते हैं कभी कभार। अब दूसरा हमारा मेथड आता है जो कि होता है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी मैलवेयर सिस्टम में एंटर होता है तो एंटीवायरस उस मैलवेयर को मॉनिटर करता है बेसिकली, राइट। तो मॉनिटर करता है और यहाँ पर वो उस प्रोग्राम के बिहेवियर को चेक करता है कि वो प्रोग्राम क्या चेंजेस कर रहा है, वो कहाँ अपनी डायरेक्टरी बना रहा है, या फिर वो प्रोग्राम क्या क्या एक्सेस कर रहा है। और इसके बेसिस पे जो अपना एंटीवायरस है वो मैलवेयर को फ्लैग करता है। तो कुछ ऐसे मैलवेयर भी होते हैं जैसे पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर। तो ये मैलवेयर एक्चुअली में बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये खुद का कोड चेंज कर देते हैं, खुद का कोड चेंज कर सकते हैं, ये खुद का हैश चेंज कर सकते हैं और एंटीवायरस को एक्चुअली में पछाड़ देते हैं ये लोग। तो ऐसे मैलवेयर्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ इट वर्क्स, इनक्रिप्शन यूज़ करना, जो एंटीवायरस सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन को यूज़ करते हैं, ये उसको बाईपास करता है बाय चेंजिंग इट्स ओन सिग्नेचर। वाओ, यहाँ पे आप कुछ इसके एग्जांपल देख सकते हो। और ये जो टाइप के मेलवेयर हैं ये अभी नहीं आई, 2007 से चलते हैं भाई। बाकी ह्यूरिस्टिक एनालिसिस हो गया, ह्यूरिस्टिक में स्टैटिक और डायनामिक आता है जो मैंने अभी बताया। अब मैं बताता हूँ EDRs क्या होते हैं। EDRs बेसिकली आप समझो कि EDR एक कराटे किड है जिसका बहुत ही बड़ा डिक है। तो जो EDR होता है वो डैडी है एंटीवायरस का। EDRs बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इन फाइंडिंग मेलवेयर्स। तो इस PNG में आप देख सकते हो कि स्पैम फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग, लेगेसी AV, NGA, NGAV, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल लेगेसी एंटीवायरस है वो फाइललेस अटैक और एक्सप्लॉइट वगैरह इन सबको वो बाईपास नहीं कर सकता। अननोन मेलवेयर, ज़ीरो डे अटैक। तो ज़ीरो डे बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे मेलवेयर्स होते हैं और जो कि वल्नरेबिलिटी, ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेलवेयर्स को एंटीवायरस नहीं रोक सकता क्योंकि एंटीवायरस को पता नहीं है बेसिकली ये मेलवेयर्स के बारे में। और जो नॉन मेलवेयर्स हैं जिनके हैश अवेलेबल हैं, जिनके सिग्नेचर अवेलेबल हैं, ये उनको ऑफ कोर्स हैंडल कर सकता है। लेकिन फाइललेस अटैक, एक्सप्लॉइट और अननोन मेलवेयर इन सबको ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन EDR इन सब को रोक सकता है, इसलिए EDR इज़ द बिग डैडी। तो इस PNG में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि फाइललेस अटैक होता क्या है। तो एक बंदे ने ईमेल फिशिंग कैंपेन, बेसिकली एक फिशिंग ईमेल पे क्लिक किया, फिशिंग पेज पे, और वहाँ से उसे एक वर्ड फाइल डाउनलोड होती है जिसमें मैलिशियस मैक्रो है। उस मैलिशियस मैक्रो ने एक VB फाइल, जो कि VB स्क्रिप्ट होती है, VBS, उसको एग्जीक्यूट किया। और वो जो फाइल है फिर वो कुछ भी कर सकती है, पावर शेल में जाके शेल कोड मेमोरी के अंदर ही इंजेक्ट करना और डाउनलोडिंग वेरियस थिंग्स। तो ये होता है फाइललेस अटैक। इसमें बेसिकली EXE फाइल्स का कुछ भी रोल नहीं होता इन ऑर्डर टू इन्वेड अ सिस्टम। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में मैलवेयर कैसे छुपता है। तो मैलवेयर जो है, मैलवेयर बहुत तरीके हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिक जो मैलवेयर है वो कैसे काम करता है, वो खुद का ही सिग्नेचर चेंज कर देता है बचने के लिए। तो ये बहुत ही एडवांस मैलवेयर्स होते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊं, हाँ, सो अगर मैं बहुत ही लेजिट ये जो प्रोग्राम है videostream.exe, अगर मैं इसको चलाऊं तो ओ शिट, कनेक्टेड टू IP सेंडिंग इन्फो। भाई साहब, ये तो एक मैलवेयर था, ओ नो। लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को एक लोकल डिबगर के अंदर या फिर किसी भी डिबगर के अंदर चलाऊं तो ये मेरे को दिखता है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। हाँ, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी टेक्निक थी, अच्छी तो खैर ये थोड़ा प्रिमिटिव फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इज़ डिबगर प्रेजेंट। तो बेसिकली क्या करता है, अगर कोई भी डिबगर इसे सेंस हो जाता है, अगर हमारा जो ये प्रोग्राम है ये डिबगर के अंदर चल रहा है तो ये अलग आउटपुट देगा, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, ठीक है। और अगर डिबगर प्रेजेंट नहीं है तो ये किसी भी, यहाँ पे मैंने कोई अलग सा ही IP लिया है, मतलब खुद से ही बनाया ये IP। तो एज्यूम करते हैं कि ये कोई चाइनीज़ सर्वर है और ये हमारा सारा इन्फो उस चाइनीज़ सर्वर पे भेज देगा। तो जो मैलवेयर एनालिसिस करते हैं लोग, वो डिबगर्स का यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट प्रोग्राम डज। तो उससे बचने के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन इससे और भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि
एंटी क्वेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये बेसिकली नेटिव एपीआई में आएगा हमारा, जो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इससे भी हम डिबगर को डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने मैलिशियस कोड को रोक सकते हैं। तो कुछ ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो कि पता लगा लेते हैं कि वो वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहे हैं या फिर वो एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर, मतलब एक्चुअल कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं। तो वो होता है कि वर्चुअल मशीन में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन के लिए ही बनी होती हैं, उसमें चलने के लिए, और वो एक्चुअल सिस्टम्स में नहीं होती है। तो जो मैलवेयर होता है वो इन फाइल्स को बेसिकली रजिस्ट्री से ढूंढ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, और अगर वो फाइल्स मिल जाती हैं तो मैलवेयर एग्जीक्यूट नहीं करता बिल्कुल भी। और अगर वो फाइल्स नहीं मिलती हैं, इसका मतलब वो एक्चुअल एक डेडिकेटेड सिस्टम है और मैलवेयर अपनी फाइल्स को मतलब अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। खैर, अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बता दिया हो या फिर मेरे दिमाग से कोई चीज़ निकल गई हूँ बतानी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ साथ ही साथ, और साथ में मैं अपने स्कूल का भी देखता हूँ। किन कुछ चीज़ों पे अगर मैंने ध्यान ना दिया हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, राइट। तो मेरे को भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो गाइस, मैं चला वापस अपने ऑफ ग्रिड बंकर के अंदर, जहाँ पर मैंने कुछ ऐसे बच्चों को रख रखा है जो कि अपने आप को हैकर बोलते हैं, लेकिन बस हैकिंग के नाम पे टर्म्स यूज़ करते हैं। और ऑफ ग्रिड से याद आया कि आगे आने वाली वीडियोस में हम ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जैसे कि ऑफ ग्रिड कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग मेस्टेस्टिक। ये कभी भी मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता इसका नाम, लेकिन मेस्टेस्टिक एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे टाइम बीतेगा मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।